सत साहिब भगत जी। साहेब जयबंदी छोड़ के। जय हो बंदी छोड़ की। क्या नाम है जी आपका? संजय दास। संजय दास जी, कहाँ से हैं आप? जी बनारस यूपी। बनारस यूपी से। जी आपने परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम उपदेश कब लिया? जी 2019 में लिया था भगत जी, 29 सितंबर में। उससे पहले आपने कितने समय तक गुरुदेव के जो है प्रवचन सुने थे? उससे पहले लगभग 2-3 महीना सुना था। हम लोग तो ज्ञान समझ में नहीं आया था, मगर मम्मी और हम लोग इतना परेशान हो गए थे कि अपना परेशानी समझ के जुड़े थे। क्या परेशानी थी? वही तीनों ताप का वो था, ऊपरी बाधा था। पापा हमारे 14 से जुड़े थे, लेकिन वो समझाते थे उस समय समझ में नहीं आता था कुछ भी। जब हर तरफ से हार लिए, थक लिए, तो फिर जब गुरुजी का इंटरव्यू सुना, उसमें भक्तों का अनुभव सुना, तो मैं उसी हिसाब से जुड़ा। जब मालिक को मतलब जुड़ने के लिए जब हमने मन विचार बना लिया, तब से मम्मी को आराम होने लगा। तो हम सोचे कि सच में परमात्मा है। तब से फिर वही 2 महीने के बाद फिर हम लोगों ने नाम लिया। मतलब अगर वो प्रेत बाधा नहीं होती तो शायद आप अभी तक नाम दीक्षा नहीं ले पाते। मालिक बोलते ना कि बलियारी उस दुख को जो पल पल नाम रटाए, तो सच में दुख हुई हम लोगों के लिए, मालिक से मिलवा दिया। कहने का मतलब आपने ज्ञान को आधार बना के कम और वो उन जो प्रेत बाधा थी उन परेशानी से दुखी होकर आपने नाम दीक्षा ली है। जी 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 भगत जी। तो फिर आपका साथ संगति से जुड़ना कैसे हुआ? उस समय जब जुड़ना हुआ तब वीडियो देखते थे खोज खोज के, तब आपका भी वीडियो मिल गया था। तो आपका वीडियो पापा जब देखे थे तो 1 घंटे का था, उतना ध्यान नहीं कौन सा था, मगर पापा बहुत रोने लगे वीडियो देख के। तो हम लोग सोचे ऐसा क्या देख लिया, हम लोग को आपका भी वीडियो नहीं समझ में आ रहा था। फिर हम लोग आपका वीडियो जब देखने लगे तो हमको समझ आया कि यार ये तो केंद्र पर ऐसे होता है। जो आप बताते थे बिल्कुल, केंद्र पर जाते तो सच में वो लोग गुरुजी के सत्संगों से उनका हाव व्यवहार मतलब मैच नहीं कर रहा था। तो हमें लगा कि यार ये तो सच में कुछ गड़बड़ है। तो आपका वीडियो देखकर हम इतना खुश हुआ, अंदर से इतना गदगद हो गया, और मैं वो वीडियो ग्रुप में डालने लगा उनके। उन्होंने अपने ग्रुप में ऐड किया था हमको। जब ग्रुप में डाला तो उधर से खड़ाखट फ़ोन आने लगा कि भगत जी आप क्या कर रहे हो? हम बोले कि क्या हो गया भगत जी? बोले कि कैसा वीडियो डाले हैं? तो कहें कि अरे देखिए कितना बढ़िया वीडियो है, मालिक का कितना अच्छा ज्ञान बता रहे हैं, एकदम बिल्कुल सत्संग से मैच कर रहा है। परमात्मा है तो साक्षात परमात्मा है। हम तो गुरु जी समझ रहे थे। तो एकदम हमारे पापा तो देख के रोने लगे, कह रहे आप ये क्या कर रहे हो? आपको वीडियो इसमें नहीं डालना चाहिए, वो तो गुरुद्रोही है। तो हम क्या, गुरुद्रोही का प्रकरण भी हम सुन लिए थे। तो हम बोले कि गुरुजी तो बोलते हैं गुरुद्रोही होता है जो द्रोह करे, वो तो नॉर्मल आदमी भी जानता है कि कोई द्रोह करता है उससे बोला जाता है। जैसे देश से द्रोह किया तो देशद्रोही हो गया, और जो गुरु से द्रोही करेगा तो गुरुद्रोही हो गया। लेकिन वो तो गुरुजी के लिए इतना ऐसी वाणियाँ बोलते कि हम लोगों के अंदर गुरु समझते थे, आज हमको परमात्मा समझने लगे हैं। तो भगत जी आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको कैसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं भगत जी? बोले नहीं। तो वो वीडियो मतलब ऑडियो भेज दिए। उस समय थोड़ा आता था 1-1.5 मिनट का, तो उसमें आपका नाम और उनका संजय भगत जी का। तो बोले थे संजय और पवन दोनों गुरुद्रोही हैं, गुरुजी ने खुद बोला है। तो फिर आपका वीडियो में भी मालूम था कि ये लोग, उसका भी आपने बोल दिया था कि ये सब नकली बना के भेजते हैं जो गुरुजी के ज्ञान से मैच नहीं खाता। तो हमको इसी समय विश्वास हो गया कि इन लोगों का बात नहीं मानना है, क्योंकि इनका मतलब क्रियाक्रम भी मालिक के सत्संग से मैच नहीं खाता था। वो लोग बिल्कुल उल्टा चलते थे, और हमें जो दिक्कत परेशानी थी बस दे दिए कि आप ऐसे करना है, आप टेम्पलेट पढ़ लीजिए। और बाकी कोई दिक्कत होता था, जैसे जोत हम जलाते थे, पापा तो पहले दंडवत भी सही नहीं कर पाते थे। हम लोग भी टांग पे टांग चढ़ा के दंडवत करते थे, मतलब कोई सिस्टम ही सही नहीं था। सारा सिस्टम हमने अपना सही किया, तो बस आपका वीडियो देख के सही किया, जिसमें आपने बोला था कि जिस घर में अगर 5 यज्ञ नहीं होता है तो वहाँ परमात्मा का वास नहीं होता, वहाँ भूतों का वास होता। तो मालिक ने हम पे ऐसी रजा बरसी कि हमें साथ संगत से जुड़ा, आपका वीडियो दिखवा दिया परमेश्वर ने। इसके लिए मालिक का जन्म जन्म आभार रही रहूँगा। जिसकी भक्ति करने की इच्छा होती है भगत जी, परमात्मा किसी न किसी बहाने उस भगत तक सच्चाई को जरूर पहुंचाते हैं। बिल्कुल भगत जी, अगर उस नरक से निकाला है तो परमात्मा ने हमें निकाला है। नहीं तो जिस कहते हैं ना कि आसमान से गिरा और खजूर पे अटका, तो वहाँ पे जो भाई लोग हैं ना वो खजूर पे ही अटके हैं। उनसे मेरे हाथ जोड़ कर प्रार्थना है कि भगत जी आप भगत को क्रियाओं को ना देख कर चले, आप भगत के संघर्ष को देखें और परमात्मा को ज्ञान को देखें। अगर ज्ञान से मैच करता है, अगर कोई भाई बताता है तो चाहे भले वो जगत वाला हो, अगर वो भक्ति मार्ग में हमें सहयोग देता है तो हमें उस चीज़ को लेना चाहिए। भगत जी आप लोगों को कब समझ में आएगा? आपको क्या फ़ायदा अगर अपना घर परिवार छोड़ दिया, अपना संसार छोड़ दिया, हित ना छोड़ दिया, अपना सब कुछ छोड़ दिया, गांव परिवार छोड़ दिया परमात्मा के लिए, और परमात्मा तक आप पहुंच नहीं पाए तो आपको क्या मतलब बनता है इतना सब कुछ करने से? आप एक बार हिम्मत करिए और सत्संग की वीडियो देखेंगे, नहीं तो आप कभी भी परमात्मा को पहचान नहीं कर पाएंगे। गुरुजी ने साफ साफ बोल दिया है।
कि ये जो दाढ़ी मूछ है ना, दाढ़ी मूछ वाली फोटो है परमात्मा नहीं है। तो आप गुरुजी का भी बात नहीं मानते हो तो आप क्या भक्ति करोगे? सबसे बड़ा गुरुद्रोही तो आप लोग हैं जो गुरुजी का बात नहीं मानते। आप लोगों को मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बाकी आपका संस्कार आपके साथ है, आप लोग जैसा समझे वैसा करें भगत जी। लेकिन एक बार विचार जरूर करना कि क्या सच्चाई है। जब तक देखोगे नहीं तब तक आप समझ नहीं पाओगे कि सच्चाई क्या है। जिस तरह पहले काल भगवान डराता था, हम लोग नकली भक्ति करते थे तो हमेशा डर रहता था कहीं माता बहन व्रत रखती थी तो खोआ का शुद्ध खोआ लाना, उसमें कोई ऐसा ना हो कि आटा मिला हो, डर डर के लाना पड़ता था। और सिंघाड़े का पिसान लाना पड़ता था तो ऐसा नहीं कि इसमें गेहूँ का आटा मिला दिया हो। उसी हिसाब से आज ये लोग डरा डरा के हमको रखते हैं। आप लोग उस डर से बाहर नहीं निकलोगे ना तो भगवान का पहचान नहीं हो सकता कभी जीवन में। नहीं चाहे आप लाखों जन्म दी तड़प तड़प के मर जाएंगे लेकिन आप भगवान पा नहीं सकते। यहाँ भले सुख मिल जाएगा आप लोगों को, मगर जो मोक्ष चाहिए, जिस काम के लिए परमात्मा आए ना, आपको नहीं मिल सकता कभी भी। आप इस चीज़ को समझ लेना और लिख के मैं देता हूँ। मालिक परमेश्वर अपने उन बच्चों को जैसा इस दास पे आपने मेहर किया है मालिक, आप उस बच्चों पे भी ऐसी मेहर करो। परमात्मा खूब सद्बुद्धि दो मालिक। दया परमपिता परमात्मा की भगत जी, जब हमें सच्चाई समझ में आ जाती है तो परमात्मा कहते हैं कि एक लगन सी लग जाती है उन भाई बहनों को कि उसको भी समझा दूं, उसको भी समझा दूं। तो परमात्मा ने तो सात संगतियों से जोड़ के हमारे को आगम का ज्ञान समझा दिया। परमात्मा ने हमारे को भविष्य वक्ता जो है वो बना दिया है, क्योंकि आगे क्या घटना जो है घटित होने वाली है, क्या होगा क्या नहीं होगा, संत रामपाल जी कौन है, ये सारी बातें उनके ज्ञान से उनके भगत ही समझ सकते हैं। दुनिया वाले तो बिल्कुल वो तो अंधे बने बैठे हैं, उनको तो पता ही नहीं। वो तो सोच रहे हैं ऐसे दुनिया चलती है, ऐसे दुनिया चलती रहेगी, जबकि हमें पता है कि आने वाले 2-3 वर्षों में दुनिया में क्या क्या होने वाला है। तो इसी प्रकार जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे भाई बहन जो अंधे होकर चल रहे हैं भेड़ चाल में, वो अगर इसी तरह से अगर वो चलते रहे, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए, ज्ञान आधार से सात संगतियों में नहीं जुड़े, तो आने वाले समय में मर्यादा खंडित होने के चलते उनके साथ में क्या बीतेगी वो सात संगति से जुड़े हुए भाई बहनों को पता है। परमात्मा उनको केवल आभास करवा रहे हैं। तो हम केवल विनती कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी तो भगत जी सबके अपने अपने संस्कार हैं, जबरदस्ती दबाव तो दे नहीं सकते। अगर ये समर्थ परमात्मा है, अगर दबाव दे के भक्ति करवानी होती तो सेकंड में पूरी दुनिया को अपने आश्रम में ले आता। लेकिन काल भगवान के साथ परमात्मा का वचन है कि जोर करूं तो मेरा वचन न सही। इसलिए भगत जी परमात्मा ही दबाव नहीं डालता तो हम भी दबाव नहीं डाल सकते। प्यार प्रेम से समझा सकते हैं, मैसेज दे सकते हैं। बाकी तो उसके भाग की बात है, उसके संस्कार की बात है भाई। तो और कोई मन में कोई शंका, कोई डाउट आपको भक्ति और भगवान को लेके? बिल्कुल नहीं भगत जी, जैसे जैसे हमको जो भी शंका होती है मालिक या तो खुद अपने सत्संगों में दे देते हैं या तो आप जी का वीडियो आ जाता है। कई बार दांत भी टूट के बचा है। अभी इस बार जो भाई लोग टूट के गए हैं, जो 2 काल भगवान ने जो अपने चाल चले थे, ऐसे तो बहुत प्रयास किए काल भगवान ने, लेकिन परमात्मा ने बहुत संभाला। लेकिन वो भाई लोग नहीं समझ पाए। वो कहीं ना कहीं वो पवन भाई को देख के चल रहे थे, इसलिए वो लोग मार खा गए। उनसे भी मेरी विनती है, गुजरात वाले भगत जी हैं हरि किशन भगत जी, उनका मैं क्या कहूँ, इतनी अच्छी आत्मा थे परमात्मा, वो भी चले गए। अब तो उनका संस्कार जाने मालिक, लेकिन उन्होंने भी ज्ञान को आधार नहीं बना पाया। बहुत दुख होता है, लेकिन अब क्या करें, अब तो उनका संस्कार हो, अब मालिक जाने क्या कैसा है। लेकिन उनसे भी मेरी प्रार्थना है भाई, एक बार जो गलती हुई उसको सुधारने का मौका मिला है। समय बहुत कम रह गया भाई, आप आ सकते हो तो आ जाए भाई, नहीं तो फिर उसके बाद तो अब मालिक ही जाने। अब हम तो प्रार्थना ही कर सकते हैं भगत जी उन लोगों से। चलिए भगत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहिब।